Next question is, at 0 Kelvin, germanium behaves as, germanium is semiconductor. 0 Kelvin जब टेम्परेचर हो जाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स में कंबाइंड हो जाएंगे, उनके अंदर मोबिलिटी खत्म हो जाएगी. सो कंडक्शन ऑफ करंट स्टॉप्स. कंडक्शन ऑफ करंट स्टॉप्स, तो इट विल बिहेव लाइक कुचालक. वो जो है वो इंसुलेटर के जैसे एक्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सम मटेरियल इज नेगेटिव. अल्फा नेगेटिव है. कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम नो, लोहा नो, जर्मेनियम यस. डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर. अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने से बढ़ता है, इंक्रीजेस नो, इन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर यस. डज नॉट चेंज नो. फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. इससे अच्छा आंसर डी है. डेल्टा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. ऑब्जेक्टिव में हमको सबसे अच्छे आंसर पे मार्क करना होता है. डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन. ठंडा किया जा रहा है. द रेजिस्टेंस ऑफ, तो क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है ना, ये मेटल है, और ये क्या है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है. तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है कि टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. देखिए, ईच ऑफ देम इंक्रीजेस नो, ईच ऑफ देम डिक्रीजेस नो. एल्यूमिनियम एंड दैट ऑफ जर्मेनियम डिक्रीजेस नो. एल्यूमिनियम डिक्रीजेस यस, एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस. डी आंसर इज करेक्ट यस. Next question, for which of the following substances the temperature coefficient of resistivity is positive? मेटल के लिए कार्बन, जर्मेनियम, इलेक्ट्रोलाइट, एल्यूमिनियम. डी इज करेक्ट आंसर. A piece of copper and another of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. उसमें 273 ऐड कर दो, कितना आएगा 300 केल्विन. 300 केल्विन से 80 केल्विन तक ठंडा किया जा रहा है. सो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, जर्मेनियम का बढ़ जाएगा. ईच ऑफ देम, कॉपर डिक्रीजेस एंड जर्मेनियम इंक्रीजेस. डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द अप्रोप्रिएट मटेरियल टू बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्सेस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज. रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाना ठीक चाहिए. तांबा नो, आयरन नो, मैग्नेनिन यस, एल्यूमिनियम नो. मैग्नेनिन करेक्ट आंसर है. अगर नाइक्रोम भी दिया होता तो नाइक्रोम से अच्छा मैग्नेनिन है. दोनों यूज कर सकते हैं बट मैग्नेनिन बेस्ट है क्योंकि अल्फा इसका बहुत कम होता है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटन वायर इज यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बिकॉज इट हैज लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नो, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यस, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यस, हाई मेल्टिंग पॉइंट यस. तीनों चीजें इसमें मैच हो रही हैं. अब इनमें से है तीनों सही, ऑल थ्री आर करेक्ट, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है ये देखना पड़ेगा. अब हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए, वो ये होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़े. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में टेम्परेचर बढ़े बट रेजिस्टेंस चेंज ना हो. तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नो, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ये अल्फा जो है वो कम से कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. मैंने आपको बताया था मैग्नेनिन इज बेटर देन नाइक्रोम, क्योंकि मैग्नेनिन में 5 जीरो आते थे, नाइक्रोम में 3 जीरो आते थे. सो अल्फा शुड बी लेस. ये इस क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस के लिए ये क्राइटेरिया ज्यादा अच्छा है. Next question, the resistance of tungsten wire at 150 degree centigrade is 133 ohm. The temperature coefficient is 0.0045 per degree centigrade. The resistance of the wire at 500 degree will be R2 is equal to R1 133 1 plus alpha 0.0045 multiplied by it is T2. T2 is 500 divided by T2 is 500 divided by
1 plus 0.0045 into 150. So solve करिए 133 1 plus it is coming as 2.25 multiply किया, इसको solve किया, it is coming as 0.675. Yes, it is coming as 133 multiplied by 3.25 divided by 1.675. ये 1 में ऐड किया तो सॉल्व किया, इट इज कमिंग एज 258 ohms. Correct answer is C. Next question is the resistance of a platinum thermometer at 0 degree centigrade and 100 degree centigrade is respectively first temperature T1, 0 degree centigrade, resistance is given as 2.60 ohm. Second temperature T2, 100 degree centigrade, resistance is 3.60 ohm. Then the temperature coefficient of resistance is alpha is equal to, I have derived this formula. देखिए इस फॉर्मूले को रटने के लिए एक बहुत अच्छा वो बताता हूं आपको, 21 12 21 याद रखना, 21 12 21. Alpha is equal to 21 means what? R2 minus R1 to 1 21 divided by 1 2, it is R से स्टार्ट करिए, R1 टेम्परेचर 2 माइनस 2 1 R2 टेम्परेचर 1. Remember this formula, very useful formula. Directly application of this formula. What is alpha? Alpha is equal to R2 3.60 minus R1 2.60 divided by R1 2.60, T2 100 degree Celsius minus R2 3.6, and what is T1? T1 is 0 degree centigrade. Directly solve this. 3.60 minus 2.60, it is 1 divided by 2.6 into 100. ये आंसर आ जाएगा 1/2.6 into 10 to the power minus 2. डायरेक्टली आ जाएगा. I have solved this. 3.84 into 10 to the power minus 3 it is coming as. Next concept in terms of current. What is it? In any circuit, if you apply voltage, so voltage remains constant, source voltage remains constant. हमारे घर में भी 220 वोल्ट आता है, वो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है. सो हम क्या कर सकते हैं, इट इज करंट की वैल्यू बदलेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलने पर. जब टेम्परेचर 0 था, R0 इसका रेजिस्टेंस था, करंट इज I0. टेम्परेचर चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंजेस, करंट विल ऑल्सो चेंज, करंट भी बदल जाएगी. तो इनमें रिलेशन बताना होता है. ओम्स लॉ का यूज करेंगे. V इज इक्वल टू I इंटू R. V इज कांस्टेंट, पहले रेजिस्टेंस R0 है, करंट I0 है. सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस इज RT, करंट बिकम्स IT. V इज सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड इक्वेट कर दीजिए. इस फॉर्मूले का यूज करके हम करंट का रिलेशन निकाल लेंगे. अगर हम 1 और 2 ले लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सो इट विल बी I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2. इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. करंट में रिलेशन चाहिए, सो व्हाट इज R1? R1 इज R0 1 प्लस अल्फा T1. ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा. करंट इट इज I2. व्हाट इज R2? R2 इज R0 1 प्लस अल्फा T2. R0 कैंसिल आउट. I1 ये फॉर्मूला यूज कर लेना. अल्फा T1 इज इक्वल टू I2 1 प्लस अल्फा T2. नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, पर इसका यूज हम करेंगे.
I1 1 plus alpha T1 is equal to I2 1 plus alpha T2. See this question. The resistance question is the resistance of a wire of iron is 10 ohm and temperature coefficient of resistivity is alpha given. At 20 degrees centigrade, it carries current 30 milliamperes. This is I1, this is T1. Keeping constant potential difference between its and the temperature of the wire is 120 degrees centigrade. This is T2. The current in milliamperes, we have to find out I2. Flows in the wire is, what is the formula? I1 1 plus alpha T1 is equal to I2 1 plus alpha T2. This is the formula. Use this. I1 is 30 milliampere. मिलीएम्पियर में ही रहने दीजिए. क्यों? क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं मिलीएम्पियर में निकाल के दो. 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज गिवन एज 5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस. T1 फर्स्ट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस multiplied by 20 is equal to I2. We have to find out 1 plus alpha 5 into 10 to the power -3 multiplied by second temperature. Second temperature is 120. Simplify it for I2. I2 के लिए इसको simplify कर लीजिए. It is 5 2 10, 100 हो गया ये. 20 into 5 100. तो 100 के दो पावर चले गए, बचा -1. 0.1 1.1 into 30 milliampere into 1.1 divided by, this is same 60. ये 100 से कैंसिल कर दीजिए, 1 पावर, सो ये बचेंगे -2 पावर. 60 इंटू 0.06, तो ये हो जाएगा 0.6. 1.6 इंटू 1.6 नीचे आ गया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए. सो इट इज कमिंग एज 30 इंटू 11 अपॉन 16. आफ्टर सॉल्विंग it is coming as 20.625 milliampere. So answer में best option is A, 20 milliampere.